नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव ढाली, लेक्चरर सोशियोलॉजी, डॉक्टर एसआर डाइट, गैरा चरमा से। आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि सीटेट यानी कि सीटीईटी पेपर 1 का पहला अनुभाग यानी कि सेक्शन है। तो इस अनुभाग को जानने से पहले हम पहले समझेंगे कि ये सीटेट या सीटीईटी है क्या। तो सीटीईटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो किसी भी शिक्षक संस्थान, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन तक पढ़ाने के लिए अनिवार्य होता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि इसका प्रश्न पत्र का क्या पैटर्न है और इसका मार्क स्कीम क्या है। इसे जानकर हम जो है कुछ आधारभूत चीज़ों को जानकर जो है हम जानेंगे कि सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्या है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर अगर आप देखें तो प्रश्न पत्र दिया गया है। उसमें जो है प्रश्न पत्र का जो कोड है और जो अल्फ़ाबेट है वो दिया होगा, और जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्देश यानी कि इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ होगा, जिसे हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें अगर हम गलती कर देंगे तो हमारा आंसर में भी इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इन निर्देशों को पहले अच्छे से पढ़ना है। ये जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है इसमें कैंडिडेट के नाम, उनके रोल नंबर, सिग्नेचर और जो इन्विजिलेटर है यानी कि निरीक्षक के सिग्नेचर भी होंगे। और ये तो आपके फ्रंट पेज यानी कि अग्र पृष्ठ में आपको मिलेगा। इसका जो आपका अंतिम पृष्ठ होगा उसमें आपको रफ वर्क के लिए कुछ जगह होगा, और जो भीतर में होगा वो आपके प्रश्न होंगे। तो इस तरह से आपको जो है प्रश्न पत्र का प्रारूप देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे मार्क स्कीम यानी कि अंक सारणी कैसे होगी। तो सीटीईटी पेपर 1 का जो टोटल मार्क है वो 150 मार्क्स का ये होता है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। इवन इसमें जो टाइमिंग होता है वो भी 150 मिनट्स का होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पर 1 मिनट मिलेगा। तो इसमें टोटल जो सेक्शन होते हैं, टोटल 5 सेक्शन होते हैं, और ये 5 में से हर एक सेक्शन का जो है 30-30 यानी 30 मार्क्स का इसका क्वेश्चंस और 30 मार्क्स का जो है इसमें प्रावधान होता है। और इसके अतिरिक्त जो है हम बताएंगे कि इनमें सेक्शन कौन-कौन से हैं, फिर हम जो है सीडीपी के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम जो है कॉमन लैंग्वेज में एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी करके भी जानते हैं। उसके बाद है मैथमेटिक्स यानी गणित। थर्ड है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसे हम जो है ट्वाव यानी कि द वर्ल्ड अराउंड अस के नाम से भी जानते हैं। जो फोर्थ नंबर है वो है लैंग्वेज 1 यानी कि भाषा 1। ये लैंग्वेज 1 जो होता है अभ्यर्थी यानी जो परीक्षा दे रहा है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए अगर जब भी आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका लैंग्वेज 1 जो है आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होना चाहिए, और जो लैंग्वेज 2 होगा वो कोई अन्य भारतीय भाषा हो सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि टोटल 30 नंबर के हर एक सेक्शन, 5 सेक्शन को मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चंस का 1 मार्क होगा। हाँ, इसमें जो परीक्षा देने का जो मोड होगा वो 2 प्रकार का है। एक है ऑनलाइन मोड और एक है ऑफलाइन मोड। मैं एक टिप्स आपको देना चाहूँगा ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में क्या थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी में आपको चेंज करना है। ऑनलाइन मोड में आपको कंप्यूटर संचालन का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आप जो है पेज को चेंज करना, क्वेश्चंस को ज़ूम आउट करना, या आपको आंसर को कैसे सेव करना है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ऑनलाइन मोड में आपको अपने रिस्पॉन्स को जो है इनपुट करने में बहुत आसानी होता है, बस एक क्लिक से वो जो है सेव हो जाता है। बट ऑफलाइन मोड में आपको अपना रिस्पॉन्स को ओएमआर शीट में आपको डालना होता है। जो ओएमआर शीट होता है उसमें जो है काफ़ी गोलाकार ऑप्शंस होते हैं, उसमें जो है गोल करना होता है। तो गोल करने में जो है इसमें समय ले सकता है, इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि आप जो है ओएमआर शीट को फिल करने का जो एक स्किल होता है उस पर आप मास्टरी कर ले, जिससे कि आप कोई गलत ऑप्शन में गोल करने से बचे, और जो है जितना जल्दी से हो सके आप जो है सही आंसर को इसमें इनपुट करें। तो इसके बाद जो है हम जानेंगे कि सीटेट के प्रिपरेशन के लिए आपको किन-किन संसाधनों या साधनों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगा
सीटीईटी का सिलेबस। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस क्या काम करता है? तो सिलेबस ठीक वही काम करता है जो एक जहाज को निर्देश देने के लिए कंपास करता है। कंपास जो है जहाज को ये बताता है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है और कहाँ पर नहीं जाना है। ठीक उसी प्रकार से जो सिलेबस होता है आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, जिससे कि आपका श्रम और समय बचे। तो इसलिए सिलेबस आपका पास होना जरूरी है, और सबसे पहले अगर जो भी आप स्टडी करोगे वो होगा आपका सिलेबस, जो आने वाले स्लाइड्स में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो दूसरी चीज होगी वो होगा एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से टेक्स्ट बुक? आपके पास जो लैंग्वेजेस के टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश जो कि कंपलसरी हर एक प्राइमरी स्कूल में होगा, और सेकंड होता है आपका द्वितीय भाषा, यानी कि हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, जिस भाषा में भी आप दे रहे हो उस भाषा की प्राइमरी स्कूल की पुस्तकें, टेक्स्ट बुक। मैथमेटिक्स और टॉव की पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए 1 से लेकर ग्रेड 5 तक का। तो इनको जो है आपको स्टडी करना है, और स्टडी करने से पहले आपके पास ये होनी चाहिए। तीसरा जो है आपके पास होना चाहिए, सीटेट प्रिपरेशन के लिए कुछ गाइड बुक आपके पास होना चाहिए, और वो गाइड बुक आपका किस किस संदर्भ में होगा? सीडीपी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, टॉव या लैंग्वेज जो कि आप लिखने जा रहे हो। तो ये सारे चीज़ों के आपके पास सेपरेट बुक होनी चाहिए। बट मेरा सजेशन आपको ये है कि इनके सेपरेट बुक ना लेकर आप एक बुक ले, क्योंकि अभी प्रिपरेशन का समय कम है। इसलिए मेरा सजेशन है कि कोई अलग सा एक बुक ले ले, जैसे कि अरिहंत का सक्सेस मास्टर का बुक होता है, या आप मनहास पब्लिकेशंस के कुछ बुक ले सकते हैं। एस गुप्तास के, आर गुप्तास के जो बुक होते हैं उसको आप जो है पढ़ सकते हो, जो एक कंप्लीट आपको हर एक सब्जेक्ट का एक एक सेक्शन करके वो बुक में दिया होगा। इसके अलावा जो है आप प्रीवियस सेक्शंस के जो बुक होते हैं, वो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। और आप जो है मॉक क्वेश्चन पेपर्स या मॉक्स जो आपका प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट्स है उसे भी आप जो है यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको समझ होगी कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है और हर एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, या क्वेश्चंस के ट्रेंड में जो भी चेंजेस हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। इसके बाद आपके पास खुद की एक नोटबुक होनी चाहिए जिस पे आप जो है रिवीजन करोगे। तो आपके पास अपना सेपरेट नोट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है आप उनमें लिखेंगे, और उन पॉइंट्स को बाद में जाके रिवाइज करेंगे, जिससे कि वह चीज़ हमारे परमानेंट मेमोरी में आ जाएगा, जो चीज़ हम सीखेंगे। इनके अलावा आप जो पेन यूज़ करेंगे वो पेन जो है आपका ब्लैक इंक का होना चाहिए, ब्लैक इंक बॉल पॉइंट। और उसमें आपको ओएमआर शीट जब आप भरोगे तब वो जो है ब्लैक इंक जब आप यूज़ करोगे ऑफलाइन एग्जाम में, तो ब्लैक इंक बॉल पेन आपका होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ब्लैक इंक बॉल पॉइंट ही आपका यूज़ करने देते हैं। इसके अलावा ओएमआर शीट जो मैंने बताया था आपको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आप जो है ये ओएमआर शीट के बुकलेट्स होते हैं या प्रैक्टिस ओएमआर शीट्स होते हैं, वो आपको ऑनलाइन शॉपिंग से मिल जाएगा, या आप जो है इंटरनेट से भी एक डमी ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने से होगा क्या, आपको जो एरर होने के चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ओएमआर भरते हैं तो ज़रा सा भी अगर हमारा सावधानी हटती है उसमें से, तो हम गलत ऑप्शन को इंगित कर देते हैं और उसे दोबारा करेक्शन करने का कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए समय बचाने के लिए और गलती से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओएमआर का प्रैक्टिस किया करें। इसके अलावा आप अपने आप को कहीं पे भी, मतलब अ, आप कहीं पर भी अपने आप को सीखने के लिए आप जो सीटेट के जो प्रिपरेशन ऐप्स होते हैं वो ऐप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये ऐप्स जो है आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, जिसमें आप जो है उसके कंटेंट, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और उसके ट्रिक्स एंड टिप्स इसमें बताए जाएंगे। तो ये ऐप बहुत यूजफुल होगा और आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि पिछले फर्स्ट क्लास ऑफ सीटीटी में डॉक्टर प्रकाश बाडेगर सर ने बताया कि आपका एक अपना स्टडी प्लानर या टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तैयारी करनी होती है और घर के तमाम काम भी करने होते हैं। तो सीटेट के लिए भी अलग से आपको एक टाइम टेबल आपको बनाना होगा, जिसके अनुरूप जो भी आपको जितना टाइम भी आपको सूटेबल करे, जिसके अनुरूप जो है आप अपना प्रेजेंटेशन या आप प्रिपरेशन कर सके। इसके अलावा
आपके पास हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स एंड बुकमार्क्स हो सकते हैं, जिससे आप जो है कहाँ तक आपने स्टडी की है और क्या-क्या चीज़ आपने नोट किया है, उनको जो है आप प्रॉपर्ली मार्क करके रख सकते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेस जो है प्री एप्लीकेबल चीज़ें हैं। इसके अलावा हम अभी जानेंगे कि ये सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है क्या? तो चलिए हम इन्हें जानते हैं एनालिटिकल वे में कि सीडीपी आखिर है क्या? तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट को जानते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट से भी पहले हम ये जानेंगे कि चाइल्ड है क्या? तो चाइल्ड या एक बच्चा जो है कोई भी 18 वर्ष से कम उम्र का इंडिविजुअल को हम जो है चाइल्ड या बच्चा कह सकते हैं और ये जो डेफिनेशन है ये यूनिसेफ का दिया गया डेफिनेशन है। उसमें एक टॉडलर भी हो सकता है, एक चाइल्ड भी हो सकता है, एक एडोलेसेंट भी हो सकता है। तो 18 उम्र से कम कोई भी व्यक्ति जो है चाइल्ड होता है और उन्हीं के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ऑल राउंड एनहांसमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसमें किन-किन चीज़ों का एनहांसमेंट होना चाहिए? फिजिकल चीज़ें, फिजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल या बॉडी का डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी कि बौद्धिक क्षमता, जो मानसिक क्षमता है उसका डेवलपमेंट। इमोशनल यानी कि जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति होती है उनका, जैसे कि हंसना रोना, कब हंसना है कब रोना है, उन चीज़ों का डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, जिसको जिसको इंटरपर्सनल डेवलपमेंट भी कहते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरा पर्सन का क्या संबंध है या किस तरह से संबंध रखता है, बातचीत कैसा करता है, बिहेवियर कैसा करता है, उस उन चीज़ों को जो है सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद होता है मोरल डेवलपमेंट, यानी कि अच्छे बुरे चीज़ें की पहचान। उसके बाद जो लास्ट काइंड ऑफ डेवलपमेंट होता है दैट इज लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट मीन्स होता है कोई भी भाषा का कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप का ज्ञान का डेवलपमेंट। तो इसी तरह से एक बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी के इन्हेंसमेंट को ही चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। और इस सेक्शन का टाइटल का दूसरा जो टर्म है वो है पेडागोजी। पेडागोजी की हिंदी में जो है शिक्षा शास्त्र भी कहता है। अभी शिक्षा शास्त्र क्या होता है? दिस इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। मतलब एक बच्चे को कैसा सीखना है और उस बच्चे को सिखाने के लिए टीचर को क्या फैसिलिटेट करना है बच्चे को, उसी जो कला है, उसी का जो विज्ञान है, उसे ही पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र कहते हैं। यानी कि पढ़ाई के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या-क्या विधि, मेथड या अप्रोच आप जो है इस्तेमाल करते हो, दैट इज कॉल्ड पेडागोजी। अब हम जानेंगे कि ये सीडीपी का सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में टोटल 30 क्वेश्चंस है और 30 क्वेश्चंस के 30 मार्क्स है, मतलब हर एक क्वेश्चंस के 1 मार्क्स। तो इसमें टोटल जो इसके दूसरा जो बाइफरकेट होता है, 3 पार्ट में ये बाइफरकेट होता है ए, बी, सी। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। तो जो ए इसका छोटा पार्ट है, उसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एज़ अ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। जो पेपर 1 होगा, उसमें सीडीपी में जो है प्राइमरी स्कूल चाइल्ड की बात की गई होगी और जो पेपर 2 होगा, उसमें एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड की बात की गई होगी। तो हम जो है जिस चाइल्ड की यहाँ पर इसमें या क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ बात की जाएगी, वो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड की बात की जाएगी। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड का टोटल 15 क्वेश्चंस होगा, यानी कि इसमें जो है आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कवर करेंगे 13 टॉपिक्स को। तो इसके नीचे अगर हम देखेंगे 13 टॉपिक इसमें है, उसको कवर करेगी। जो बी इसका पार्ट है वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग CWSN, चाइल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें जो है टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे और 3 टॉपिक्स ये कवर करेगा। जो सी इसका पार्ट है वो है लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी कि अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें जो है टोटल 10 क्वेश्चंस है और इसके 7 टॉपिक्स कवर करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे टोटल इसमें से 30 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स है और 23 यानी कि 23 इसमें टॉपिक्स है। तो 23 टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यानी किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, उसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जानना होगा कि ये क्वेश्चंस कैसा है, इसकी प्रकृति कैसा है, इसकी विशेषता कैसा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ
होता है, यानी कि इसमें एक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प होंगे और 4 में से एक उत्तर जो है सबसे सही होगा। मैंने कहा सही नहीं, सबसे सही, उपयुक्त, सबसे उपयुक्त। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन होगा, वो जो है न्यूमेरिकल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है, या अल्फाबेटिक ऑप्शंस भी हो सकते हैं, यानी कि ए, बी, सी, डी भी हो सकता है। तो इस तरह से जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट या उपयुक्त उत्तर होगा, उसी को आपको मार्क करना है। और सबसे बढ़िया बात आपके लिए ये होगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। तो अगर आपको उत्तर नहीं भी आती है तो भी आप अटेम्प्ट करिए, हो सकता है आपका 25% चांस है कि आप जो है सही उत्तर दे दे। तो मेरा सजेशन होगा कि आप किसी भी उत्तर को लिखने से ना छोड़े उसे, बल्कि हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। उसके बाद इसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे, मतलब कोई एक उत्तर ही उसमें सही होगा, और ये इजी टू मॉडरेट होगा। मतलब कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। हार्ड जो आपको लगेगा जब अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजी लगेगा या मॉडरेट लगेगा। इसके अलावा ये जो है मेनली जो इसका जो क्वेश्चन पेपर है, ये बाइलिंगुअल होता है, यानी कि एक हिंदी में भी इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। और साथ ही साथ जो आपका लैंग्वेज का जो पेपर होता है, वो जो है अलग अलग लैंग्वेज में एज अ सप्लीमेंट्री बुकलेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, इसमें जो है हर एक क्वेश्चंस का 1 मार्क होता है। इसका मतलब है कि इसमें 150 एमसीक्यूज होंगे और 150 एमसीक्यूज का 150 टोटल मार्क्स होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एज अ टीचर जो आपको सबसे सही आंसर लगता है, अपने बेस्ट आंसर को रिस्पॉन्ड करना है। इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन पेपर का फीचर्स को आपको मालूम हो गया। अब हम समझते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने तरह के हैं। तो जो देखिए, ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बहुत तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। उनके प्रकृति के हिसाब से बहुत अलग अलग तरह से होते हैं, और अलग अलग एमसीक्यू को सॉल्व करने का टेक्निक भी अलग अलग होता है। इसीलिए मैं जो एमसीक्यूज के टाइप बताऊंगा, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ एमसीक्यू है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, डेफिनेशन या फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस या एमसीक्यूज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, विच प्रिंसिपल स्टेट्स द डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हेड टू टो। तो ये जो है एक प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ रहा है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हुआ। उसके बाद जो सेकंड जो टाइप ऑफ एमसीक्यूज होगा, वो होगा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि इसमें जो एजुकेशनल थ्योरीज जितने भी होते हैं, जैसे कि वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, गार्डेनर, स्किनर, पेवलोव, जिन्होंने ये थ्योरीज दिया है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, या उनके थ्योरी से कुछ भी चीज उठाकर आपसे पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड एज्ड 7 to 11 years बिलोंग टू द विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है, उसमें जो 4 स्टेजेस दिया गया है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्या है। तो ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। तीसरा हमारा जो टाइप ऑफ एमसीक्यू है, वो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो थियोरीज या जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, उसका बेस में क्लासरूम या रियल लाइफ टीचिंग सिचुएशन में का बेस करके आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल, विच टीचिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट प्रमोट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। तो कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग का जो थियोरी है, उससे उठाकर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि टीचिंग स्ट्रैटेजी में कौन सा सबसे अच्छा टेक्निक कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग को प्रमोट करेगा। तो ये हो गया जो सीखा हुआ जो थियोरीज है, उसका एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चंस। तो उसी प्रकार और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज है, और किसी किसी को ये थोड़ा हार्ड भी लगेगा, थोड़ा सा लेंदी भी होता है, दैट इज असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। ये क्या होता है? इसमें 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, और अभ्यर्थी को उनमें से, उन दोनों स्टेटमेंट में से क्या रिलेशन है एक दूसरे का, उनको पता करना है। क्या वो एक दूसरे से संबंधित है तो कैसा संबंधित है, उसका एनालिटिकल वे में आपको आंसर देना होगा, या उसमें से एक आंसर सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है, उसको आपको आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल, असर्शन जैसे कि स्क्रीन में दिया गया है,
लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बोला जाता है कि सीखना जो है एक जीवन पर्यंत क्रिया है। तो उसका रीजन, उसी स्टेटमेंट का रीजन दे रहा है कि डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर एडोलेसेंट, बोलता है कि एडोलेसेंट के बाद में डेवलपमेंट खत्म हो जाता है, जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जो असर्शन दिया गया है उसका रीजन जो है सही नहीं है। तो इस तरह से हम दोनों का जो संबंध है उनका बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोला जाता है असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम जानेंगे पांचवा टाइप का जो एमसीक्यू है उसके बारे में। तो ये होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एक छोटा सा शॉर्ट पैसेज आपको दिया जाएगा या क्लासरूम का कुछ भी घटना को उठाकर आपके सामने पूछा जाएगा, बोला जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सिचुएशन दे दिया गया और उस सिचुएशन से रिलेटेड डेवलपमेंट का क्या प्रिंसिपल है इसमें है वो पूछ लिया, तो ये हो गया एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। 6 नंबर का जो यहाँ पर टाइप ऑफ एमसीक्यूज है वो है मैच द थ्योरिस्ट क्वेश्चंस। इसमें जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के जितने भी थ्योरिस्ट है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरीज, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज, या जो है आपका इंस्ट्रूमेंटल थ्योरीज है, इस तरह कोई भी थ्योरीज के प्रोपाउंडर यानी कि उसका साइकोलॉजिस्ट कौन है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, उसे मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस या जो बौद्धिक जो थ्योरी है उसका प्रोपाउंडर यानी कि उसका जनक कौन था, तो हार्वर्ड गार्डनर का आप नाम ले लोगे अगर आपको पता है तो। आपको कंफ्यूज करने के लिए जो बीएफ स्कैनर या आइवन पेवलोव का भी नाम दे सकते हैं, तो आपको सबसे सुटेबल जो थ्योरिस्ट है, जो फिलोसोफर है, उसका नाम को आपको सजेस्ट करना है अपने आंसर में। और जो लास्ट जो 7th नंबर का आपका क्वेश्चंस है वो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चंस है, वो जिसे हॉट्स भी कहा जाता है। उसमें जो क्वेश्चंस होगा वो थोड़ा एनालिटिकल रीजनिंग या डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन होगा, मतलब सिचुएशन को समझ के आपका क्या बेस्ट रिस्पॉन्स होता है वो देना होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स, तो आपको बताना है कि इसमें से बेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग कौन सा लर्नर्स में प्रैक्टिस होगा, तो इसका डिसीजन आपको लेना है। तो इस तरह के जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हॉट्स क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो हम जो है अभी तक क्या क्या चीजों का जाने हैं, हम जो है सीटेट क्या होता है उसके बारे में जाने हैं, सीडीपी क्या होता है उसके बारे में जाने हैं, हम जाने हैं कि सिलेबस में, हमारे सीडीपी के सिलेबस में क्या क्या चीजें है, उसके कितने टॉपिक्स है, वो सारी चीजें जान ली। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और साथ में हमारे क्या क्या संसाधन हमारे पास होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, इन सारी चीजों को भी हमने जान लिया। अब जो है हमारी बेसिक तैयारी पूरी हो गई। अब ये बेसिक तैयारी पूरी होने के बाद हम जो है अब अपने टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेवलपमेंट यानी विकास क्या है और रिलेशन विथ लर्निंग यानी कि अधिगम या सीखने का साथ में डेवलपमेंट का क्या संबंध है, इस चीज को पहले टॉपिक में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस लीड टू एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स मैच्योरिटी। तो डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस है, मतलब वो होता रहता है हमेशा, और इसमें क्वालिटेटिव चेंज भी होती है और क्वांटिटेटिव चेंज भी होती है किसी पर्सन में, जो कि उसे मैच्योरिटी को ओर लेके जाता है। तो इसमें इन्हेंसमेंट ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी होती है कोई पर्सन में। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल देके हम समझाते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देखेंगे, जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो जो है सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले जो है वो अपना जो मूवमेंट होता है अपना बॉडी को उठाने के लिए अपने सर को सबसे पहले वो लिफ्ट करता है, सर को उठाता है, जो लेटा हुआ बच्चा होता है। फिर वो बैठना सीखता है, बैठने के बाद वो रेंगना सीखता है, रेंगने के बाद वो खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद वो चलना सीखता है और चलने के बाद भागना सीखता है। तो इसी तरह से जो डेवलपमेंट है वो जो एक सीक्वेंशियल या एक लीनियर फॉर्मेट में होकर चलता है। तो ये होता है डेवलपमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह डेवलपमेंट के और भी कई सारे विशेषताएं और गुण भी पाए जाते हैं, और उसमें सबसे बढ़िया और सबसे मेन जो गुण होता है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज अकर्स थ्रू आउट द लाइफ।
वे हमेशा चलता रहता है। इट इज स्टार्ट फ्रॉम वूम्ब ऑफ द मदर टू द ग्रेवयार्ड, मतलब ये बच्चे के जन्म होने से पहले से लेकर जब वो माता के भ्रूण में होता है, उससे लेकर व्यक्ति के मृत्यु तक जो है पूरा डेवलपमेंट चलता रहता है, और ये मृत्यु पर जाके ही डेवलपमेंट खत्म होती है। और ये कैसा होता है? ऑर्डरली होता है, सिक्वेंशियल होता है, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि बच्चा पहले बैठेगा, फिर रेंगेगा, फिर चलेगा। बच्चा पहले चलेगा नहीं, फिर बैठेगा नहीं। तो ये जो है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही चलता है। और ये जो है कोई एक चीज का डेवलपमेंट या एक चीज का इन्हांसमेंट नहीं होता, बल्कि इसमें कई सारे चीजों का इन्हांसमेंट होता है। इट इज हॉलिस्टिक इन नेचर, मतलब इसमें फिजिकल बॉडी का, मेंटल, इंटेलेक्चुअलिटी, इमोशंस के जो संवेगों का डेवलपमेंट, सोशल, इंटरपर्सनल या मोरल एस्पेक्ट, ये सारे चीजों का एक साथ में जो है इन्हांसमेंट होता है कोई व्यक्ति में, उसे हॉलिस्टिक नेचर ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। और ये होता है, और एक इसकी विशेषता, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि पहले कोई सिंपल चीजें व्यक्ति करेगा, उसके बाद ही कोई कॉम्प्लेक्स या कोई हार्ड चीजों को व्यक्ति करेगा। जैसे कि बच्चा अगर एक पेन को पकड़ता है, सबसे लिखना शुरू करना है, तो उसे पेन को सबसे पहले पकड़ना सीखना होगा कि पेन को कैसे पकड़े। ठीक है, पकड़ने के बाद वो पेन का मूवमेंट को करेगा। तो सबसे पहले पेन को जो पकड़ना है वो हो गया सिंपल चीज। उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज क्या हो गया? उसे पकड़े रहना है और उसको विभिन्न डायरेक्शन में, विभिन्न एंगल में उसको घुमाना है, वो कॉम्प्लेक्स चीज हो गया। तो इसी तरह से सबसे पहले पेन को पकड़ना जो सिंपल चीज है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज ही डेवलप होगा। तो कॉम्प्लेक्स चीज से सिंपल ये डेवलपमेंट नहीं होगा। ये जो है डेवलपमेंट के साथ में एक साइकोलॉजी का भी एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में सबसे बड़ी और अहम चीज इसमें है कि ये एक व्यक्ति से डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति का अलग हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर सेम एज का है, जरूरी नहीं कि उसका सेम एज में एक जैसा ही डेवलपमेंट हो। कुछ बच्चे, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे देर से बोलना सीखते हैं। एक एक जेंडर से दूसरे जेंडर में ये अलग हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग हो ही सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हमें कभी भी किसी बच्चे के सीखने के रफ्तार में कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का सीखने का जो क्षमता है या डेवलपमेंट का जो क्षमता है वो अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम डेवलपमेंट क्या होता है वो जान लिए। इट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन इंडिविजुअल। उसके बाद हम एग्जाम्पल इसके बारे में जाने कि डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सिस्टमैटिक होता है, प्रोग्रेसिव होता है, और इनके कई सारे फीचर्स के बारे में जानें। अब हम जानेंगे कि डेवलपमेंट का लर्निंग के साथ में क्या रिलेशन है। ये हमारा जो है एक एप्लीकेशन पार्ट बोल सकते हैं डेवलपमेंट का। तो सबसे पहला, डेवलपमेंट जो है किसी पर्सन को लर्निंग के लिए रेडी करता है, यानी कि एक खास स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जाके ही व्यक्ति लर्न कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा को आपको अल्फ़ाबेट सिखाना है, तो आपको पर्टिकुलर एज में आकर ही उसको सिखा सकते हैं, या उसको अंकगणित सिखाना है तो पर्टिकुलर स्टेज में ही आप उसको लर्निंग करा सकते हैं। तो डेवलपमेंट जो है बताता है कि बच्चे को कब सिखाना है। उसके बाद डेवलपमेंट जो है, लर्निंग जो है डेवलपमेंट को भी हेल्प कर सकता है। लर्निंग हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो लर्निंग जो है डेवलपमेंट को इन्हांसमेंट करता है, उसको जो है बढ़ाता है, क्योंकि लर्निंग से हम जो है ऐसी चीज़ों को सीखते हैं जो हमें पहले से हमें नहीं आता है। तो ये डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। और ये दोनों चीज, लर्निंग और डेवलपमेंट, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। यानी कि लर्निंग होता है तो डेवलपमेंट होता है, और लर्निंग होने के लिए कुछ एक डेवलपमेंटल स्टेज का होना जरूरी है। तो ये इंटरकनेक्टेड इन नेचर है। और डेवलपमेंट ये डिसाइड करता है कि बच्चा क्या सीख सकता है या नहीं सीख सकता है। तो जब तक डेवलपमेंट ना हो तब तक लर्निंग कराने का भी कोई फायदा नहीं होता है। इसके अलावा जो लर्निंग होता है वो जो है काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के डेवलपमेंट करते हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट? जो हमने बोले थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट के डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट। ये सारे एस्पेक्ट्स का जो है, ये सारे पंचकोशास का जो है डेवलपमेंट करता है लर्निंग। और ये जो है, और दोनों चीज़ों की खासियत या दोनों चीज़ें में अगर आप समानता पूछे तो ये दोनों जो है कंटिन्यूअस है, मतलब एक सीरीज में चलता रहता है, और ये जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये जो है लर्निंग भी हम जो है जब बच्चे होते हैं तब से शुरू करते हैं, और जब तक हमारी जो है
जीवन का अंत होता है तब तक हम लोग लर्निंग करते रहते हैं। तो अगर हम इस एज में भी अगर सीटेट दे रहे हैं तो हम कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं। हम जो है कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो लर्निंग जो है किसी भी एज में, किसी भी स्टेज में जो है हो सकती है। तो ये हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। उसी तरह डेवलपमेंट भी हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। अगर क्वालिटेटिव ग्रोथ रुक गया तो क्वांटिटेटिव ग्रोथ भी हो सकता है, और क्वांटिटेटिव ग्रोथ अगर रुक गया तो क्वालिटेटिव ग्रोथ भी आपका हो सकता है। तो ये दोनों चेंजेस जो है कंटिन्यूअस है और लाइफ लॉन्ग है। अब डेवलपमेंट जो है लर्निंग से बड़ा होता है, इट्स अ ब्रॉडर एस्पेक्ट्स, और लर्निंग जो है डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो लर्निंग का थ्रू से ही डेवलपमेंट होता है। और अगर एक अच्छा लर्निंग हुआ तो किसी बच्चे का, किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा ही होगा। तो ये दोनों, जैसे कि हमने बताया है, इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड है। तो इसी के साथ ही हम जो है रिलेशन ऑफ लर्निंग विद डेवलपमेंट की बात को ख़त्म करते हैं। तो आपको अगर इन सारी चीज़ों का जानकारी हो गई है तो हम जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ में आपका असेसमेंट लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि डेवलपमेंट एंड जो आपने इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग के साथ में आपने क्या क्या चीज़ें सीखा है, उनका थोड़ा सा असेसमेंट कर ले। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने सीटेट पेपर 1 जनवरी 2024 का मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जो डेवलपमेंट्स का जो सेक्शन है हमारा, जो आज जिनकी हमने चर्चा की है उसी से ही लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज, डेवलपमेंट किसे कंसिडर किया जाएगा या किसे माना जाएगा। इसमें 4 ऑप्शंस अल्फाबेटिक ऑर्डर में बताया गया है। ए, प्रोडक्ट ओनली ऑफ हेरिडिटी। बी, प्रोडक्ट ओनली ऑफ इन्वायरमेंट। सी, इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। या डी, अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशंस। तो डेवलपमेंट इसमें से किसका भाग होगा? तो इसका सही आंसर है सी, एन इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो बेस करता है आनुवांशिकता और आसपास के पर्यावरण के ऊपर में। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, वो प्रश्न जो है मैंने लिया है सीटेट पेपर 1 जुलाई 2024 का जो पेपर है उससे। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो डेवलपमेंट को सबसे अच्छी तरीके से बताए। अब ध्यान देने वाला बात है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। इसमें पूछा है कि इसमें सारा आंसर सही हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। इसमें पूछा है ए, डेवलपमेंट लिमिटेड टू चाइल्डहुड, डेवलपमेंट जो है बस चाइल्डहुड तक ही होता है। बी, इट्स डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हमेशा होता रहता है, जीवन पर्यंत होता रहता है। सी, डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यू टू द लर्निंग, डेवलपमेंट केवल लर्निंग के कारण ही होता है। डी, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर आइडेंटिकल, डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों दोनों जो है सेम सेम है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है सी, डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली, सॉरी, बी, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि हमने बात की थी कि डेवलपमेंट जो है आपका जीवन पर्यंत होता रहता है और हमेशा होता रहता है। बच्चा जो है जन्म लेता है तब से ही वो सीखता रहता है और हमेशा सीखता चला जाता है। तो इस तरह से हम प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस करके भी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैंने जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर मैंने बताया था, टाइप ऑफ एमसीक्यूज मैंने बताया था आपको, तो मैंने उसका काफ़ी सारे एनालिसिस भी किया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड किस तरह का क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर बताया, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। फिफ्थ जो है आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस है। इस तरह से हम जो चीज़ सीखे हैं उस चीज़ को जब हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में या प्रैक्टिस सेट्स में हम प्रैक्टिस करेंगे, तब जो है हम चीज़ों को हमें समझ आने लगेगा, और तब जो है ये सीटेट का जो एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो अगर आप जो है सीटेट यानी कि इस कंटेंट के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप जो है कुछ रेफरेंसेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो सीटेट क्लास 1 से लेकर 5 तक का कंटेंट को इसमें रखा गया है, जो कि पेपर 1 का कोई बुक है।
और इसको लिखा है ए आचार्य ने। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था सीटेट सक्सेस मास्टर पेपर 1 जो क्लास 1 से लेके 5th तक का है, ये अरिहंत पब्लिकेशंस का बुक है। ये इसमें जो है कंटेंट आपका बहुत अच्छा मिल जाएगा और कंटेंट जो है आपको बहुत ईज़ी लैंग्वेज में मिल जाएगा, अरिहंत का जो बुक होता है। इसके अलावा सीटीटी के साइट में आप अगर जाओगे तो सीटीटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो आपको सीडीपी को सीखने में हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ जो थियोरीज है या जो कॉन्सेप्ट है या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उनके बेस को आपको स्ट्रांग करने के लिए मेरा सजेशन रहेगा एस के मंगल जो राइटर है उनका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो बुक है उसे पढ़िएगा। और सबसे बढ़िया अगर आपको स्कूल एजुकेशन के बारे में जानना है या चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से क्या एजुकेशन दिया जाता है उसे जानना है तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 का जो 580 पेजेस का जो ड्राफ्ट है उसे पढ़ सकते हैं। और एनसीएफ जो फाउंडेशनल स्टेज है उसके बुक्स भी उसके जो ड्राफ्ट है उसे भी पढ़ सकते हैं। तो इनसे जो है आपको काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन में कुछ बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे और आपको जो है अपना सीटेट का जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करने में कुछ हेल्प कर पाएगा। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।